अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं निसार हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कवर मोर। आज कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही यूजफुल फार्मूला, यूजफुल फंक्शन। आइए चलते हैं स्क्रीन पर और शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। दोस्तों आज की वीडियो में हम इंग्लिश डेट को कन्वर्ट करना सीखेंगे अराबिक यानी हिजरी डेट में। इंग्लिश डेट जिसे ग्रेगोरियन डेट भी कहते हैं, इसको अराबिक और हिजरी डेट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके लिए आज हम तीन तरीके यूज करेंगे। आज 20 दिसंबर है, आज की डेट मैंने यहाँ मेंशन कर दी। डेट मेंशन करने के बाद जो सबसे पहला मेथड है वो है कस्टम फॉर्मेट के जरिए, यानी कस्टम फॉर्मेट के जरिए हम इंग्लिश डेट को कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इक्वल टू लिखकर इस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी इस डेट को अपने टारगेट सेल पर ले आएंगे जहां हम फॉर्मेट चेंज करने जा रहे हैं। अब कस्टम फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए हम कंट्रोल 1 की का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल 1 की से फॉर्मेट सेल की विंडो अपीयर होती है। उसके बाद आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कस्टम फॉर्मेट में ये फॉर्मेट ऑलरेडी सिलेक्ट है, यानी डे, मंथ और ईयर, लेकिन इसमें हम थोड़ी सी तब्दीली के बाद इसको अराबिक में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको अराबिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ आपने 2 लेटर्स का इस्तेमाल करना है, बी और 2 लिखेंगे। B2 लिखने के बाद आप जब ओके करेंगे तो आपकी डेट आज की हिजरी डेट में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसमें सबसे पहले दिन, उसके बाद महीने का नाम जमादियुल अव्वल और फिर आपका हिजरी साल यानी 1444 आ रहा है। अगर इसको आप 4 डिजिट में देखना चाहें तो लास्ट में डबल वाई का इजाफा कर दें, आपका 4 डिजिट में फॉर्मेट अपीयर हो जाएगा और फिर आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये था पहला मेथड बाय कस्टम फॉर्मेट। दूसरा मेथड टेक्स्ट का फंक्शन यूज करने का है। टेक्स्ट के फंक्शन को हम इस तरीके से यूज करते हैं कि इक्वल टू टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट लिखकर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करके हमने डेट को सिलेक्ट कर लिया। डेट को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, फिर डबल कॉमा में सेम वही फार्मूला, सेम वही मेथड लिखेंगे B2 और फिर 2 दफा D लिखकर डे के लिए डैश लिखना है। डैश लिखकर फिर हम मंथ के लिए 3 दफा M लिखेंगे। उसके बाद डैश लिखकर 4 दफा ईयर के लिए Y लिखेंगे। उसके बाद डबल कॉमा क्लोज करके हमने ब्रैकेट क्लोज कर देना है। इंटर करने पर आप देखेंगे कि आपका अराबिक फॉर्मेट अपीयर हो चुका है। सेम उसी मेथड पर यहाँ पहले मंथ अपीयर हुआ, फिर उसके बाद ईयर और डेट भी आ रही है, यानी 27 जमादियुल अव्वल और 1444 हिजरी। ये दूसरा मेथड था जिसके जरिए आप टेक्स्ट फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे मेथड पर, यानी डेट का कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश डेट को कन्वर्ट कर सकते हैं बआसानी अराबिक यानी हिजरी डेट में। डेट के सिलेक्शन के बाद अब हमने कंट्रोल 1 की प्रेस करनी है। कंट्रोल 1 की दबाकर आप डेट के फॉर्मेट पर चले जाएंगे। डेट के फॉर्मेट में आपके पास मुख्तलिफ डेट के फॉर्मेट मौजूद हैं। यहाँ से आपने अराबिक डेट को सिलेक्ट कर लेनी है। अराबिक डेट में सिलेक्शन के बाद आपने अराबिक डेट सऊदीया को सिलेक्ट करना है। सऊदीया की डेट सिलेक्ट करने के बाद आपके पास मजीद कुछ ऑप्शन खुलेंगे। इसमें से आपने उम्मुल कुरा को सिलेक्ट कर लेना है। उम्मुल कुरा और नॉर्मल हिजरी डेट में ये फर्क है कि हिजरी डेट आपके तमाम इस्लामिक कंट्रीज में जो भी डेट है वो अपीयर होगी, और उम्मुल कुरा कैलेंडर जो है वो सऊदीया में राइज कैलेंडर है, जिसके जरिए आपके पास अराबिक डेट अपीयर हो जाएगी। उम्मुल कुरा को सिलेक्ट करने के बाद अब आप ओके करें तो आपके पास सेम उसी मेथड पर अराबिक डेट अपीयर हो चुकी है। अब आप अगर ऐसे अराबिक हरूफ में भी देखना चाहें, जैसे कि मैंने यहाँ से इस डेट को सिलेक्ट किया, ओके किया, अब इस डेट के साथ आपका डे भी दिखा रहा है, यानी आज मंगल का दिन है और सऊदीया में जो डेट है वो यहाँ अपीयर करके सिस्टम दिखा रहा है। अगर आप इन दोनों डेट्स को देखें तो एक दिन का आपको फर्क महसूस होगा। एक दिन का फर्क ये है कि पाकिस्तान में एक दिन सऊदीया की डेट के बाद, यानी सऊदीया में एक दिन पहले अपीयर हो जाता है, इस्लामिक कैलेंडर पहले शुरू हो जाता है। नेक्स्ट डे इस्लामिक मंथ का पाकिस्तान में यानी एशिया में आगाज होता है। तो इस तरीके से आप 3 तरीके अप्लाई करके 3 डिफरेंट मेथड पर अपनी इंग्लिश डेट को कन्वर्ट कर सकते हैं अराबिक यानी हिजरी डेट में। दोस्तों वीडियो आपने देखी, यकीनन आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।